बड़ी खुशबू आ रही है। हेलो यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं सुरभि। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस तरह की क्लिप देखी उससे आप समझ गए होंगे कि मेरे फ़ोन को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और जितने भी शूट्स हुए सबकी आवाज़ ऐसी ही हो गई है। तो भाई दिन की शुरुआत में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। आपने पहला व्लॉग देख ही लिया था। नेक्स्ट व्लॉग है, मेरी भाभी और बच्चे आ चुके हैं। तो भाभी मेरी ये केक लेकर आई थी बिट्टू के लिए, और कितना सुंदर केक है आप देख लो, और उतना ही टेस्टी ये केक है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली थी। भाभी जी यहाँ पे लड्डू गोपाल को तैयार करा रही हैं, उनको कपड़े पहना रही हैं, और छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनको तैयार कर रही हैं। और सबसे बड़ी अफसोस मुझे ये लगी है यहाँ पे कि मेरे फ़ोन की रियल वॉइस चली गई। अब बिट्टू की एंट्री होगी, उसके लिए मैं जो सामान लेकर आई थी उसमें मैं एक ये जो टियारा लेकर आई थी, कैप लेकर आई थी, चॉकलेट्स लेके आई थी, और मैं वेट करी थी बिट्टू का भी और पंडित जी का भी। पंडित जी आ तो गए थे, लेकिन पंडित जी अपने जानने वाले हैं उनके यहाँ चले गए थे, तो वहाँ बात कर रहे थे। इस पूरे वीडियो में एक गड़बड़ हुई है, आप ज़रा देख के बताना कि कहाँ पर वो गड़बड़ हुई है, और नहीं आप बता पाओगे तो मैं बताऊँगी। लेकिन जब वो गड़बड़ मुझसे हुई तो मैं खुद नहीं समझ पाई, लेकिन जो बिट्टू आई घर पे, बिट्टू की फ्रेंड आई, और तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा कि गड़बड़ हुई है, और रियल में वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन जब मैं उसको बना रही थी या लगा रही थी, कर रही थी, तब मेरे को गड़बड़ समझ में नहीं आई, बट हुई है। बैलून्स जो हैं वो वॉल से निकल निकल कर गिर गए सारे के सारे, पूरे के पूरे। डबल टेप से चिपका लियो चाहे किसी से भी चिपका लो, पता नहीं वो क्यों गिर रहे थे। और दीवार पे तो चिपक गए, लेकिन ये जो वॉलपेपर पे है सारे बलून्स बार बार नीचे गिर रहे थे, टूट टूट के, निकल निकल के। तो खैर कोई बात नहीं, बाकी तैयारी हमने यहाँ पूरी कर ली है, और बस वेट कर रहे हैं बिट्टू का और पंडित जी के आने का। तो बिट्टू जब एंटर हुई है तो उसका वीडियो मैं थर्ड पार्ट में दूंगी। यहाँ पर अभी सिर्फ बात करते हैं पूजा की। तो पूजा के लिए मैं देखो 5 फल लेकर आ गई थी, और 550 के आए थे वो फल। और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक टैब में लगा हुआ है और एक अपने मोबाइल में लगा हुआ है, और बस कंप्यूटर पे भी काम चल रहा है। यहाँ पे गाइस लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो लाइट की वजह से क्या है कि इन्वर्टर और एसी एक साथ नहीं चल रहे हैं, तो फिर मुझे एसी बंद करना पड़ा, एसी मैं नहीं चला पाई। लेकिन चलो अभी मौसम वैसा नहीं था, इसीलिए यहाँ पर मेरी पंजीरी बन के तैयार है प्रॉपर तरीके से। केक यहाँ लगा हुआ है फ्रिज के अंदर, और साथ में ये देखिए ये पंचामृत भी बनकर तैयार है। इसमें तुलसी भी डाल दी है मैंने, सब कुछ डाल दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो पंडित जी खुद करेंगे, और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई आए आए आए। ये लोग आए ही नहीं, मतलब समझ लो 2 ढाई बज रहे हैं यहाँ पे। फिर पंडित जी आ गए थे 3:30 बजे के करीब। फिर पंडित जी यहाँ पे कर रहे हैं कथा। लेकिन अफसोस यही कि ओरिजिनल वॉइस जो है वो पता नहीं क्यों फ़ोन में ऐसी क्या सेटिंग ख़राब हो गई कि जो ओरिजिनल वॉइस थी वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो फिर भी मैंने इसको कर दिया है। पंडित जी मेरे से और बिट्टू से पूजा करवा रहे हैं। हालांकि मेन पूजा बिट्टू की थी, क्योंकि उसका आज जन्मदिन है और मैं उसकी माँ हूँ। अभी वो मेरे ही हाथ में है, मतलब मेरी ही उसमें है वो, तो इसी वजह से ये पूजा हमने करवाई। और नेक्स्ट ईयर से यही सेम ऐसा कुछ जो भी होगा वो इसके हस्बैंड और ससुराल की तरफ से होगा। तो ये फ़िलहाल मैं और बिट्टू यहाँ पे बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। और पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा की, सीरियसली बहुत अच्छी पूजा की थी, पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई वॉइस ढंग से, इसीलिए तो बड़ी दिक्कत रही यहाँ पे मुझे, है ना। तो बहुत छोटी छोटी पूजा की। इवन बीच बीच में पंडित जी ने क्या बोलते हैं, छोटे छोटे भजन भी गाए इसमें, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी हमारे पड़ोस की कुछ महिलाएं जो थी वो आ गई थी, और ये देखो आशा भी आ गई है। हालांकि ये आशा थोड़ा लेट आई थी, लेकिन फिर भी चलो आ गई थी। सब लोग आ गए थे, जिनको मैंने बुलाया वो सब आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और भगवान सत्यनारायण की कथा जो होती है वो अपने आप में ही ख़ास होती है, सीरियसली, और उसके आगे किसी चीज़ का कोई मुकाबला है ही नहीं। पहले हम ये कथा दिन में रखने वाले थे, मतलब दिन में, हालांकि हुई तो अभी भी दिन में ही है, मगर अभी 3 बजे से शुरू की थी। और इससे पहले मतलब प्लानिंग थी मेरी कि मैं इस कथा को 11 बजे करूँ, सुबह में करूँ, और 11 बजे करके फिर दोपहर में लंच करने की प्लानिंग थी, और केक कटिंग वगैरह दिन में ही कर लेते।
पर क्योंकि सैटरडे था तो मेरे भाई की छुट्टी नहीं थी। भाई के अलावा बिट्टू की ननद है जो, उसकी भी छुट्टी नहीं थी। मेरी सिस्टर ने घर शिफ्ट किया है तो वो अपने घर को सुधार रही थी, क्लीन करवा रही थी लोगों से, तो उसके पास भी छुट्टी उस लेवल पे नहीं थी। तो इसीलिए हमें जो प्लान था वो 11 बजे का प्लान 3 बजे शिफ्ट करना पड़ा। तो भैया पंडित जी 3 बजे से पहले आ गए थे ना, 2:45 तक आ गए थे, लेकिन वो अपने एक जानने वाले के यहाँ चले गए तो वो भी नीचे उतर के आए पूरे आधे घंटे के बाद। मतलब 3:45 बजे से ये कथा जो है वो दोबारा शुरू करी गई है। दोबारा क्या मतलब, कथा 3:45 4 बजे 3:30 3:45 से शुरू की गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। और केक कटिंग में भी हमको 8 बज गए थे, तो इसीलिए जो महिलाएं आई थी वो, उन्होंने यहाँ तक कि मैंने छाछ का ड्रिंक बनाया था, छाछ भी नहीं पी। और जब छाछ नहीं पी तो फिर मैंने, और जब मुझे पूजा में बैठने को पंडित जी ने बोल दिया, जबकि मैंने सोचा था कि बिट्टू बैठेगी और मैं जो है वो जो मेहमान आएंगे उनको मैं वो करूँगी, सर्व वगैरह करूँगी, क्योंकि सबको बैठा दिया जाएगा, लेकिन मुझे ही पूजा में बैठा दिया गया। 4 लीटर की कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, एक किच नहीं मैं किसी को दे पाई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था और मैं बताना भूल के फ्रिज में रखी थी। और फिर देता भी कौन, सभी तो पूजा में बैठे थे और महिलाएं ले भी नहीं रही थी, पी ही नहीं रही थी, तो सबको क्योंकि हवन करना था इसी वजह से वो सब मेरा वेस्ट हुआ। ऊपर से क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं, जितने भी लोग बड़े हैं उम्र के, मतलब है ना, हम लोगों को नहीं छोड़, हम लोग को छोड़ के जो बड़े हैं, पापा नाना और बिट्टू के सास ससुर, सबको भी थोड़ा शुगर को मना किया गया है, शुगर कम खाने को बोला है। तो कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीता है जल्दी, है ना, तो ये थोड़ी गड़बड़ हुई थी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। बाकी सब बहुत बढ़िया हुआ, प्रसाद वगैरह अच्छे से हुआ, बना लिया था मैंने और सब कुछ अच्छा रहा। तो बस यही है कि एक चीज़ और हुई कि मेरे फ़ोन का जो आवाज़ है वो बस मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कौन सी सेटिंग ख़राब हो गई है मेरे मोबाइल में, कि जब भी वीडियो शूट करो तो वॉइस जो है वो ओ करके आ रही है, पूरी रियल आवाज़ चेंज हो जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। खैर मैंने तो फिर मेरे को मोबाइल को ना दिखवाना पड़ेगा अभी दुकान पे ले जाके, बाकी चलो करेंगे। यहाँ पे पंडित जी जो हैं वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने घर के छोटे से लड्डू गोपाल को तैयार करके नए कपड़े पहना के बैठाया है। साथ ही एक कलश पंडित जी ने रखा है और कलश के साथ उन्होंने कपड़ा लगाया है और बाकायदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने पूजा करवाई है। और पंडित जी जो हैं वो पहाड़ी पंडित हैं एक्चुअली, तो पहली बार हमने पहाड़ी पंडित जी को बुलाया था, पर बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से उन्होंने सब किया। और मतलब किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं कि ये है वो है, ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही इजी तरीके से वो आए और उन्होंने पूजा की और बहुत ही हंसमुख, और बस ये था थोड़े से बातचीत करने वाले हैं, मतलब बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो भाई काम उनका यही है। लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने भगवान जी की पूजा करवाई और हम लोग, मतलब मैं बहुत ही खुश थी और लोगों को भी उनका जो पूजा करने का तरीका था वो अच्छा लगा। बीच बीच में वो जो छोटे छोटे भजन गा रहे हैं, देखो अगर मेरे शॉर्ट्स का ऑडियो ख़राब नहीं हुआ तो मैं वो शॉर्ट अपलोड करूँगी, बस उम्मीद है कि अपलोड करूँ तो ऑडियो ख़राब ना आए, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लॉन्ग वीडियो बना रखे हैं, ज़्यादातर वीडियो के वॉइस गड़बड़ हुई है। मतलब जो फ्रंट कैमरे से मैं जब बना रही हूँ तो उसमें वॉइस ठीक आ रही है, लेकिन जो नॉर्मल वीडियो होता है ना, जो नॉर्मल हम शूट करते हैं वो वीडियो से आवाज़ गड़बड़ हुई जा रही है, हाँ ऐसी आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मेरा मूड जो है ना अपसेट है। एक तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, भगवान सच बता रही हूँ मैं, बहुत ही अजीब लगता है। हालांकि वॉइस ओवर अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अपने वीडियो पे ओरिजिनल वॉइस जब हम डालते हैं तो फिर वॉइस ओवर क्यों करें। जो रियल वॉइस होती है ना, साउंड होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब इस समय मैं सो के उठी हूँ और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मुझे जाना है अपने पापा के घर और उन्होंने बैंक लेके जाना है, फिर और काफ़ी सारे काम है, ठीक है। और मेरी तबीयत खुद ख़राब हो गई है इस समय, बहुत ज़्यादा नींद और आ रही है अलग से, सच बता रही हूँ। अभी सुबह के 9 बजे मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि रियल वॉइस जो थी वो गड़बड़ हो गई है। अब आप बताओ क्या करा जाए। ठीक है चलो एक काम करते हैं, अब पंडित जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब लगाते हैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फ़िलहाल, और पूजा आप देखते रहिए पंडित जी कितने तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम वेलकम करेंगे अपनी बेटी आकर्षिता का और उसकी फैमिली का, ठीक है।
तो चलिए आप पूजा वाला वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, इसे अंत तक। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एंड तक दिखाई देंगी। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं आपसे जल्द ही।